यानी वेक्टर में हम लोग ने देखा क्या क्या देखा था, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये सब देखने के बाद सीधे आपने स्ट्रेट लाइन देखा 3D। देखो लास्ट पार्ट है उसका प्लेन, यानी प्लेन में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो देखो प्लेन में आप ध्यान रखना कि प्लेन जब भी पास होता है बाबू उसकी लाइन से वो परपेंडिकुलर के फॉर्म में पास होगा, और उस कंडीशन में आपको जो पास होगा तो ध्यान दोगे कि आपको एक बात ये दिमाग में रखना है कि हमेशा नॉर्मली परपेंडिकुलर होगा, और जब भी इसमें लाइन पास करेगी तो ध्यान देना नॉन कोलिनियर लाइंस होगा जो भी, और यूनिक के सिस्टम के फॉर्म में होगा, यानी नॉन कोलिनियर के फॉर्म में पास करते हुए किस सिस्टम में होगा, आपको यूनिक सिस्टम में लाइन पास होगा आपको। ये दिमाग में रखना है कि प्लेन में क्या कंडीशन आ सकता है, तो ये दिमाग में बैठा करके चलना कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको बैक का पता है कि स्ट्रेट लाइन में आपका क्या था, ए वेक्टर क्या था, बी वेक्टर क्या है, एन वेक्टर क्या है, ये सभी क्या है, तो आपको क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट कि किस तरह आप बना सकते हो। तो ये दिमाग में बैठाना, इसमें 5-6 पार्ट से है। जैसे आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा बोर्ड में, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो दे सकता है, या फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, यानी दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा आपको, उस स्थिति में आप एंगल क्या निकाल सकते हो। तो ये बहुत सारे हैं, और उसके बाद डिस्टेंस पूछेगा आपको अलग अलग कंडीशन में। तो ये दिमाग में बैठा रखना कि बोर्ड के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अगर सेटअप रखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू कि किस तरह आपको प्लेन में यानी क्या काम है। तो हम लोग पहला पार्ट लेकर के चलेंगे। टाइप 1 में हम लोगों को जो रहेगा वो ध्यान रखोगे आपकी टाइप 1 में है क्या कंडीशन। तो कहा जाता है बाबू कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उसी कंडीशन से भी पास करता है। तो आप ध्यान दोगे कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता है। ये दिमाग में आप बैठा लोगे। यानी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होता है क्या, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से सवाल क्या क्या आ सकता है, अगर आपको बोर्ड में आ सकता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यानी डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालोगे। तो डायरेक्शन रेशियो बैक में ही आपको पता था कि एक्स एक्सिस के क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस के आप डायरेक्शन रेशियो बताओगे। तो देख लो जो आगे का कोफिशिएंट रहेगा वो आपका रेशियो हो जाएगा, यानी y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो आपका क्या होगा, तो b हो जाएगा। z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आपका c हो जाएगा। जब रेशियो मालूम रहेगा तो आप ध्यान देना कंडीशन कैसे बता पाओगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन आता है दूसरा रूप वहां से, यानी डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ रहेगा कि कैसे निकालोगे। तो डायरेक्शन कोसाइन सोचो, अगर x एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो l से डॉट करते हैं उसको, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन l है, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या है, m है, और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या है, तो आपको n है बाबू। यानी ये तीन चीजें हैं। तो आप दिमाग में बैठा रखोगे कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, y एक्सिस का और z एक्सिस का, ये तीनों किस कंडीशन में आप निकालोगे। तो देखो यहाँ से जब रेशियो हम लोग पीछे पढ़े थे कि रेशियो हमें मालूम है, उस रेशियो में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल जाता है, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। अगर m निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आपको n निकालना है तो c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको दिमाग में बैठा करके चलना है कि जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, तो उस स्थिति में तो आप कैसे निकालोगे। एक चीज कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा कंफर्मली इक्वेशन देता है। तो दिमाग में आप सेटअप रखोगे कैसे निकाल पाओगे कि डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालें, डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालें। तो एक फंडा क्लियर रखना कि भाई हमें जब हमें दिया गया है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा आप,
तो आप करोगे क्या, यानी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इस कंडीशन में, तो आप यहां से देखना पहला सवाल कर सकता है आपको बोर्ड में कि रेशियो ज्ञात करें। अरे तो जिस एक्सिस के पास जाएंगे उसका रेशियो हो जाएगा कोएफिशिएंट उसका। अगर x एक्सिस पूछे तो x एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या होगा, a होगा। अगर y एक्सिस पूछे तो y एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या होगा, b होगा। अगर z एक्सिस का पूछा जाए तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, c होगा। डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ सकता है, तो जब रेशियो ही पता है डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी निकाल सकते हैं। a अपॉन मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, y एक्सिस का b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, z एक्सिस का c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये दिमाग में कांसेप्ट बैठाए रखना कि हमें करना क्या है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहां से देखोगे कि आपको दो बातें और आता है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या आता है, या आ सकता है आपको डिस्टेंस निकालने के लिए प्लेन का जो इक्वेशन दिया रहेगा, या आपको आ सकता है कि, तो आपको आ सकता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए, या आपको आ सकता है दूसरी बात है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये दिमाग में सेटअप रखोगे कैसे निकालेंगे उन दोनों फार्मूला को। तो अगर मान लो आपको अगर आपके पास इस तरह इक्वेशन दिया गया है, तो जैसे अब देख लो, यानी आपको डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, यानी जो आपका यहाँ d दिया रहेगा, या d बोलो या p बोलो, है ना, तो p भी इसको हम लोग बोलते हैं, तो p अपॉन मैग्नीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी जो दिया रहेगा जनरली एक इक्वेशन के d उसको p भी बोलते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस कैसे निकालोगे बाबू, तो डिस्टेंस अपॉन p या d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैग्नीट्यूड। अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, तो आप कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, तो आप कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ z एक्सिस। तो तीनों निकालना है तो क्या किया, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस निकालना है तो हम लोग क्या करें, तो देखोगे आप फार्मूला ध्यान में रखना कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, तो d इंटू एल यानी डायरेक्शन कोसाइन इंटू जो आप डिस्टेंस निकालोगे, पूरे लिख लो, d में कंफ्यूजन हो जाओगे, यानी डिस्टेंस इंटू डायरेक्शन कोसाइन। y एक्सिस आप कैसे निकालोगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन के बगल में आप l लिख लो, डिस्टेंस इंटू यानी डायरेक्शन कोसाइन, यानी l के जगह आप क्या लिखोगे, m लिख लोगे। फिर हो जाएगा आपको डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन कोसाइन m। तो ये दिमाग में सेटअप रखना आप ये चार बातें, अगर चारों बातें आपको दिमाग में है तो समझ लो कि आपको एक या दो क्वेश्चन का आंसर क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आ जाएगा। हाँ, लहसुन पोस्ट है, दूसरा तो डांस ले ले। तो ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस कैसे निकालोगे बाबू, तो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो तीनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल लेंगे हम लोग जिससे उसको सोल्व करेंगे कि डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे और कोऑर्डिनेट किस तरह निकालेंगे। तो ये दिमाग में सेटअप रखोगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। एक नहीं तो दो क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में आना ही है, यहाँ से एकदम लगेगा कि नहीं भाई क्वेश्चन
हमें पूछा गया इन दोनों से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको उन चारों बातें को देखेंगे जिससे हम लोगों ने अभी सीखा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आपको तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे, यानी ax प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। तो पहला काम क्या करना है, हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो यानी a बराबर आपको क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट, b बराबर आपको क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट, और c बराबर आपको क्या आ जाएगा, z का कोफिशिएंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अगर कोसाइन निकालने के लिए आपको बोर्ड में पूछ दिया जाए, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। तो डायरेक्शन कोसाइन कांसेप्ट एकदम क्लियर रखना सभी एक्सिस का। जैसे x एक्सिस का निकालना है l बराबर, तो a अपॉन यानी 2 अपॉन रूट अंडर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो उसको, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बाबू, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 चौका 16, यानी l बराबर 2 बटा 16 9 25 4 29। आपका डिस्टेंस भी निकल चुका है। अगर उसी तरह हम लोग y एक्सिस का डिस्टेंस निकाले यानी m बराबर, तो अब तो मैग्नीट्यूड बार-बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो लिख लेते हैं 3 अपॉन रूट अंडर 29। n पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन रूट अंडर 29। ये दो बातें एकदम सीख करके रखना, एग्जाम में देगा। अब आपको क्या निकालना है, दो पार्ट्स और, डायरेक्शन यानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपने फार्मूला क्या देखा, अरे भाई तो जो हमारा एक p दिया है, p अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस है कितना, तो आपका डिस्टेंस है 6 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 3 का 9, 4 चौके 16, यानी 6 अपॉन रूट अंडर 29 आ जाएगा। तो आप डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं। तो ये दिमाग में आप सेटअप रखो कि आप कैसे निकालो। एक 4 पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहला आपने रेशियो निकालना सीखा, दूसरा आपने देखा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा, तीसरा आपने डिस्टेंस सीख लिया। अब आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो देखिए आपको डिस्टेंस की तो जरूरत पड़ेगी, उसमें डायरेक्शन कोसाइन को भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देख लो एक बार। कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ z एक्सिस, ये तीनों बातें हैं आपके पास। तो x एक्सिस को आप क्या निकालोगे, तो d इंटू एल था आपका, या नीचे लिख लो, यानी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, तो x एक्सिस का आपका कितना हो जाए, तो d इंटू एल। तो आपका डिस्टेंस है कितना, देख लो 6 अपॉन रूट 29, और l कितना आ गया, 2 अपॉन रूट 29, तो आ जाएगा 12 बटा 29। अगर y एक्सिस के निकालना चाहते हो, y एक्सिस का, तो क्या हो जाएगा इसको, d इंटू m, डिस्टेंस वही रहेगा, यानी आपका डायरेक्शन को साइन बदल जाएगा, यानी 3 अपॉन रूट 29, यानी 18 अपॉन कितना 29 ही खाली लिख दो। अगर आपको z एक्सिस को निकालना है तो क्या हो जाएगा, d इंटू n, डिस्टेंस
6/√29 गुने 4/√29, तो आ जाएगा 6 चौके 24/29। तो आप दिमाग में एकदम बैठा करके सेटअप रखना कि इन चार बातें को आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किस तरह आप निकालोगे। रेशियो कैसे निकालोगे जब प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे और आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। एकदम दिमाग में सेटअप रखना इन चारों जो फॉर्मूला है आपको उसको। दूसरा पार्ट से हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, यानी प्लेन का जब इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा बाबू तो किस तरह होगा। देखिए प्लेन का हम लोग दूसरा पार्ट से है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में रह गए, कैसे इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओगे तो ध्यान में रखना इसको, यानी आपको इस तरह का यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन जब आपके पास रहेगा तो इस स्थिति में आप कैसे इसको, तो ध्यान रखना जैसे ही कट ऑफ ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेगा तो आप समझ जाना रे मेरा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड इन तीनों पर एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा वो। तो जब इंटरसेप्ट करेगा भाई तो अच्छा बात है कि हमें डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है क्योंकि कोसाइन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो रेशियो की जरूरत दो कंडीशन में यहाँ पर सवाल आता है, एक जब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यानी एबीसी दिया हुआ रहेगा, एक होता है कि प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो आप किस तरह निकालोगे उसके एबीसी का वैल्यू निकालोगे। तो ये दिमाग में सेटअप रखना कि किस तरह निकालेंगे हम। तो देखिए कहा जाता है जिस एक्सिस पर है यानी डिवाइड करते हैं डायरेक्शन रेशियो हमेशा कितने को लेकर के चलता है, 1 को लेकर के चलता है आपको। तो डायरेक्ट देखिए फार्मूला क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। यानी ये एकदम महत्वपूर्ण ऐसे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू जो आपको हमेशा बोर्ड में कहीं भी देखने को मिल जाता है कि आप इसको क्या कंडीशन था आप देखोगे आराम से क्लियर रहेगा। तो दिमाग में सेटअप रखना कि आप किस तरह इसको समझोगे। तो देखिए यहाँ पर है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला है, तो ये ध्यान में रखना आप किस तरह इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, एकदम लेवल पर ही उसी को देखोगे। देखिए इस पर एग्जांपल पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे, फिर इसके दूसरे कंडीशन को देखेंगे कि जब इक्वेशन दिया रहेगा तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालोगे उसको। तो ये दिमाग में सेटअप रखना कि इंटरसेप्ट फॉर्म आप कैसे निकालोगे, या कभी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में एबीसी का वैल्यू भी पूछ सकता है। तो देखिए राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, करें उस अंतःखंड का मान ज्ञात कीजिए, उस अंतःखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके कटान पॉइंट यानी कटान बिंदु आपको दिए गए हैं। क्या क्या हो सकते हैं यानी आपको शब्द दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस का आपका क्या है, a बराबर 2 दिया है बाबू, y एक्सिस का यानी कि b बराबर है आपको, b बराबर कितना है -3 है, यानी c बराबर आपको कितना है 4 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है, तो अब देख लो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब यहां से आप करोगे क्या, तो यहां से देख लो आप x अपॉन a का वैल्यू आपको पास पता है 2 है, प्लस y अपॉन -3 प्लस z अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम लोगे बाबू तो 12 एलसीएम आएगा, यानी 12, 6 दूनी का 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12 इक्वल टू 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। तो ये दिमाग में आप रखना कि आप कैसे इसको सोल्व करोगे, तो ये सेटअप करके रखना दिमाग में कि क्या हम इसमें कहानी करें कि हमें आराम से क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालें हम लोग। देखो एक प्लेन ही ऐसा है, आपको दिक्कत करेगा, एक स्ट्रेट लाइन है। 12th में वेक्टर में देखोगे आप तो जितना भी सब्जेक्टिव है या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न है। अगर बच्चा जो स्ट्रेट लाइन और प्लेन को क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है फिर बोर्ड में, क्योंकि अगर उधर चले जाओ वेक्टर में तो उससे ज्यादा क्या आता है, उसमें डॉट देखोगे आप, क्रॉस देखोगे, इससे बेसी तो नहीं रहता है कहीं पे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रहेगा। तो ये दिमाग में आप सेटअप करके चलो कि जब भी हमें यानी कि एग्जाम में देखना है तो आपको स्ट्रेट लाइन वेक्टर का और प्लेन दोनों देख करके ही जाना होगा, और खास करके फार्मूला, क्योंकि अभी आपको वो नहीं चाहिए कि कैसे आया, अभी ये चाहिए इस फार्मूला पर हम बैठा सकते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखा, यहां ध्यान दोगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म आपको है क्या, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि सेट बनाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमें इस टॉपिक में यहां पर कंफ्यूजन है, तो आप उसको मेहनत करोगे कि ये क्या चीज है, नहीं तो ऐसे क्या बताओगे कि कहां पर क्या आएगा क्या नहीं आ सकता है। तो देखिए इस पर एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे। देखो दूसरा क्या दे सकता है हम लोग, हमने कहा कि इसके दो फॉर्म है इंटरसेप्ट का। एक था कि आपको इंटरसेप्ट का कटिंग पॉइंट दिया रहेगा, रेशियो का वैल्यू, दूसरा आपके पास इक्वेशन रहेगा तो पूछेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन दी एक्सिस यानी ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप सीधी सी है बात, इसमें क्या करोगे यार, जस्ट लाइक अपोजिट चलो, यानी आपने देखा था फॉर्मूला, पहले देख लो क्या था आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का, इक्वेशन ऑफ प्लेन देख लो, क्या x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। तो यहां से ध्यान लगा कि आपके पास जो दिया गया इक्वेशन है यानी 2x प्लस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4z होगा, 4z इक्वल टू 12। तो ये दिमाग में बैठा हमें यार RHS में है क्या, इसका 1 है, यानी जो भी वहां उसको दिया गया है हमारा कांस्टेंट, उससे सभी में डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो आप 12 से, तो ये हो जाएगा x बटा में 6 दूनी का 12, 6 आ जाएगा, प्लस y बटा में 3 चौका 12 है ना, फिर हो जाएगा 4 तिहाई 12, z बटा में 3 यानी ये हो जाएगा 1। बस आपको करना क्या है, एबीसी निकालना ही है, सजा दो इसको कंडीशन, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4, माइनस को कॉमन कर लो तो z अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। अब सीधे कंसीडर कर दो इक्वेशन से, आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो a बराबर आ जाएगा 6 बार, b इक्वल टू आ जाएगा कितना 4 और c इक्वल टू आ जाएगा -3। तो देखो इतनी सारे आपका कॉन्सेप्ट था जो कि ऑब्जेक्टिव देता है बोर्ड में। इसके अलावा जो भी अब आएगा वो सभी पार्ट्स सब्जेक्टिव का होगा, यानी 5 पार्ट से आपने देखा, रेशियो निकालने के लिए पूछेगा प्लेन से ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपको क्या पूछेगा, डायरेक्शन को साइन पूछेगा, तीसरा क्या पूछेगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा,
चौथा आपको क्या आएगा, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछेगा। पांचवा आपका क्या है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का कंडीशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। तो ये दिमाग में सेटअप रखना, इसके दो ग्रुप था। पहला था क्या कि इंटरसेप्ट आपको ऑलरेडी दिया ही रहेगा, यानी एबीसी का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, एबीसी का वैल्यू बस दिया है तो प्लेन का इक्वेशन पूछ सकता है। तो क्या करोगे आप, वैल्यू बैठा के एलसीएम ले लो, प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। दूसरा आपको क्या कर सकता है कि इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस पूछेगा, इन तीनों एक्सिस पर जो आप इंटरसेप्ट कर रहे हो एबीसी का वैल्यू वो पूछेगा। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने जानता है इक्वल में मेरा क्या 1 है, जो भी इक्वल में कांस्टेंट होगा उससे सभी में डिवाइड कर देंगे, जो नीचे आएगा कंसीडर कर लेंगे, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। कांसेप्ट एकदम क्लियर रखना। चला बनी साहब बंद कर दे, बड़ी कष्ट से कर रहा है।